हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विथ अमन के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। हमारी संख्या पद्धति चल रही है, उसका आज नवा टॉपिक हमारा चलने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए। और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके पिछला वीडियो जरूर देखें सब, क्योंकि संख्या पद्धति बिल्कुल बेसिक से चलाई जा रही है। आज संख्या पद्धति का 9वां टॉपिक है और हमारा संख्या पद्धति में आज 9वां टॉपिक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। देखिए ध्यान से पढ़िए, सब आएगा, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ना आए। ठीक है, संख्या पद्धति का 9वां टॉपिक रहेगा इकाई अंक ज्ञात करना। क्या करना? इकाई अंक ज्ञात करना। चलिए पढ़ते हैं आज इकाई अंक। इकाई अंक, ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुल अंक कितने होते हैं? कहेंगे गुरुजी आप पढ़ाए थे कुल अंकों की संख्या जो होती है वो होती है 10, लेकिन अंक कहां से कहां तक होते हैं? 0 से लेके 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद देखिए 7, 8, 9। ठीक है, यही हमें पढ़ना भी है, जितने 0 से लेके 9 तक हैं। ठीक है, यही हमारे इकाई अंक होते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी संख्या लिखी जाएगी उसके लास्ट में इकाई अंक 0 से लेके 9 तक ही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इकाई अंक, सबसे पहले समझ लेते हैं संख्या में इकाई, जो इकाई अंक होता है उसका स्थान कहाँ होता है। देखिए कोई भी हम संख्या ले लें, जैसे ले लेते हैं 64273। ठीक है, 64273। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसका इकाई अंक कौन सा है? इकाई अंक तो बताइए, संख्या को जब आप गिनते हैं तो किधर से गिनते हैं? पीछे से, यानी कि राइट साइड से। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे ही तो चलता है। तो इकाई वाला हमारा प्लेस कौन सा है? इकाई वाला स्थान कहेंगे गुरुजी इधर से जब चलेंगे, देखिए इकाई के स्थान पे क्या है? 3 है। हमेशा इकाई वाला स्थान कहां पे रहता है? राइट साइड से शुरू होता है। ठीक है, तो इसी को कहेंगे क्या? हम इकाई अंक कहेंगे, इकाई अंक कहेंगे। समझ में आ गया होगा? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे हम ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे 327561 कितनों बड़ी संख्या हमें दे दी जाए, ठीक है, तो कोई पूछ दे कि इसमें इकाई अंक बताइए क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इकाई के स्थान पे क्या है? कहेंगे गुरुजी, हमारे गुरुजी बताएंगे इसमें इकाई अंक के स्थान पे 1 है, यानी कि इसका, इस संख्या का इकाई स्थान क्या है बताइए? कहेंगे 1 होता है। ठीक है, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको, बस ध्यान दीजिए और कुछ नहीं, ध्यान से पढ़िए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना? चलिए तो अब ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम कोई भी संख्या लिख दें, जैसे लिख दें 3248, क्या लिख दिए? 3248। ठीक है, उसके बाद हम यहीं पे लिख दें +356। कोई, अब यही क्वेश्चन मान लीजिए मिल गया हमें, तो इसमें कोई पूछ दे आपसे कि इसमें इकाई अंक बताइए कितने हुए हैं, इकाई अंकों की संख्या बताइए, तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। इकाई अंक का मतलब हमारा क्या? जो लास्ट में आएगा वही हमारा इकाई अंक होता है। इसको जोड़िए, 8 6 14। ठीक है, 4 लिख देंगे, कैरी हो जाएगा। 5 4 9, 9 1 10, एक कैरी हो जाएगा। 3 2 5 1 6 और 3 देखिए आ गया। तो कहेंगे कि इन दोनों का इकाई अंक हमारा क्या मिल गया? कहेंगे कि क्या मिल गया? 4। इसका, यानी कि यही क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया गया है, तो पूछेगा कि इसका इकाई अंक बताइए, तो इसका इकाई अंक क्या हुआ बताइए? इतनी तो संख्या हमारी आ गई, लेकिन इकाई अंक क्या हो गया? 4 हो गया। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही इकाई अंक ज्ञात करते हैं। अभी सब रूल आपको बता देंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
देखिए इतना तो जोड़ने, सबको जोड़ के तब निकालें, तो ऐसा नहीं करना है। पेपर में आपको टाइम बचानी है, ठीक है ना, टाइम तो बचानी ही पड़ेगी। देखिए कैसे करेंगे तब, कुछ नहीं करना, इसका, इस संख्या का इकाई अंक क्या है बताइए। कहें गुरुजी 8 है। आप अभी अभी बताए हैं कि लास्ट में जो होता है, राइट साइड का पहला जो होता है वही क्या होता है, इस संख्या का इकाई अंक होता है। तो इसका इकाई अंक 8, इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 6। तो हमें तो इकाई अंक ही ज्ञात करना है, तो इकाई अंक को जोड़ दीजिए। देखिए 8 6 14, कहेंगे कितना आ गया, 14 आ गया हमारा। कहेंगे अब तो गड़बड़ हो गई, 14 आ गया, इकाई अंक तो हमारा एक स्थान पे एक ही अंक आना चाहिए। तो कुछ नहीं है, 14 आ गया ना इस क्वेश्चन का। तो बस देखिए क्या है, इकाई के स्थान पे यहाँ पे भी क्या है, 4 है, क्योंकि एक जो है वो दहाई के स्थान पे है। तो अब ये 4 जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आया कि नहीं आया, यहाँ पे भी निकालें इस दोनों को जोड़ के, तब भी हमारा आया 4। और यहाँ पे भी निकालेंगे इकाई अंक इसका और इसका इकाई अंक जोड़ देंगे, कितना आ गया, 4 हमारा, तब भी आ जाएगा। समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, जैसे हम लिख दें अभी 3 5, ठीक है, गुणे 3 2। कोई पूछ दे कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए आप, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक ना। तो इसका इकाई लीजिए और इसका इकाई लीजिए, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, गुणा है तो देखिए जब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करिए, प्लस है तो प्लस करिए, माइनस है तो माइनस करिए, जो रहेगा वही कर देंगे, ठीक है। देखिए अब गुणा है तो 5 दूनी कहेंगे 10 होता है, क्या होता है 10, लेकिन इसके इकाई स्थान पे क्या है, कहेंगे 0, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा बताइए, कहेंगे इसका इकाई अंक 0 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, अगर आ गया होगा समझ में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग कि सर जी बहुत अच्छे से आ गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब आते हैं रूल पे, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं आप लोगों को। देखिए अभी आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसे दे दिया 3 5 6, अभी आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसे दे दिया 3 5 6 7 प्लस 2 5 8 प्लस 5 3 2, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो कहेगा कि इसमें इकाई अंक बताइए। तो इसमें इकाई अंक आपको बताना है, तो बताइए क्या करेंगे, कहेंगे कि हमारे सर जी बताए हैं कि इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक को आपस में अगर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, गुणा है तो गुणा कर दीजिए, माइनस हो तो माइनस कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, जो रहेगा उसको कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। तो चलिए 7 8 7 15, 15 और 2 17, कहेंगे कि इसका आ गया 17, 17 में हमारा इकाई अंक आ गया 7, इकाई अंक आ गया हमारा 7, बस बिल्कुल इकाई अंक आ गया हमारा 7, बस आंसर हमारा हो गया 7। क्या टाइम लग रही है क्या, पेपर में समय बचाना है आपको, ठीक है। तो ये तो समझ में आपको आ गया होगा, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते, देखिए कहेंगे क्या करने के लिए सर जी लिखवा दिए, यही इसमें से ही ये अंक जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी अंक से तो मैथ बन गई है। जहां भी आप जाएंगे 0 से लेके 9 तक प्रयोग होगा, सिर्फ 0 से लेके 9 तक, ठीक है, इसके अलावा कुछ और आता है क्या, कितना बड़ी संख्या लिखेंगे आप, लास्ट में क्या रहेगा, 0 से लेके 9 तक रहेगा, यही अंक होते हैं हमारे। चलिए अब देखिए ध्यान से, अंक हमारे कितने हैं, 0 से लेके 9 तक। इसी अंक के बारे में तो हमें, यही तो अंक इकाई अंक पर आते हैं, तो इसी को तो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या जो हमारी है 0 1 5 6 के बारे में, ठीक है। ये अंक जो है किसी संख्या के अंत में आ जाएं तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका इससे बाहर जाएगा। ध्यान दीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, और हाँ नोटबुक जरूर बनाइए, ठीक है, समझिए हमारी बात को, अगर नहीं बनाएंगे तो आपका घाटा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसके बारे में लिखिए 0 1 5 6 जो अंक हैं इसके बारे में लिखिए, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। देखिए यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में
संख्या के अंत में का मतलब समझ जाइएगा इकाई अंक पर, ठीक है ना। किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 अंक आ जाएं तब उस संख्या की कोई भी घात हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी घात हो, उसका इकाई अंक नहीं बदलेगा। ध्यान दीजिए क्या लिखवा दिए हैं आपको। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 अंक आ जाएं, तब उस संख्या की कोई भी घात हो, चाहे हजारों घात हो जाए, 20, 30, 50 किसी भी संख्या की घात हो जाए हो, तो उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलेगा, जो रहेगा वही रहेगा। अर्थात समझिए बात को, किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 आ जाए तो उस संख्या का इकाई अंक जो इसमें से आया रहेगा वही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। बस इतनी बात आपको समझनी है, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन लगाएंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, आप देखिए क्या रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे हम लिख दिए 73250 की पावर 732, ठीक है। और एक दूसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए 75321 की पावर 532, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हमारा, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए 7525 की पावर जो है हमारी हो जाए 5321। चलिए 3 क्वेश्चन हम ले लिए हैं, तो आप ध्यान दीजिए, इसमें पूछ देगा आपको इतनी की पावर इतनी हो तो इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इसका भी इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इसका भी इकाई अंक ज्ञात कीजिए। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा जो आपको आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अब इसको कैसे लगाएंगे। अभी आपको हम कुछ लिखवाए हैं, ध्यान दीजिए। किसी भी संख्या के अंत में अगर इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 हो और उसकी कोई भी घात हो, उससे मतलब नहीं है, उसका इकाई अंक जो रहेगा वही हो जाएगा। तो इसका इस संख्या का इकाई अंक क्या है, कहेंगे गुरुजी 0 है, तो इसका इस पूरे क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये इकाई अंक कितना आ गया हमारा, 0। फिर कहेंगे आप बताएं, एक भी आ जाए, कोई भी उसके ऊपर कोई भी संख्या रहे, उससे कोई मतलब नहीं, कितना बड़ी घात लगी रहे, उसका इकाई अंक 1 आ जाएगा। इसमें भी 5 आ जाए तो कितना बड़ी घात रहे उसका इकाई अंक 5 आएगा। किसी भी संख्या के अगर अंत में या इकाई अंक पर 6 आ जाए तो उसके भी कोई कितना बड़ी घात हो लेकिन उसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। समझ में आया, आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आएगा कहीं नहीं, कहाँ जाएगा, बस दिमाग लगाइए। कोई ऐसी चीज नहीं आप लोगों से बड़ी है का, कोई कुछ नहीं बड़ी है। चाह लेंगे तो क्या से क्या हो जाएगा और नहीं चाहेंगे तो बातें खत्म। चलिए ध्यान दीजिए, लेकिन चाहिए, ठीक है, चाहना तो पड़ेगा ही, पढ़ने के लिए भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया। हम इसमें से कितने अंक पढ़ चुके हैं, कहेंगे कि हम 0 पढ़ चुके हैं, 1 पढ़ चुके हैं, 5 पढ़ चुके हैं और 6 पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम लेते हैं 4 को। किसको लेते हैं, अगर किसी संख्या के अंत में 4 आ जाए, कितना आ जाए, 4 आ जाए, तो उसका क्या करेंगे, ठीक है ना। चलिए
लेते हैं 4 के बारे में पढ़ते हैं। 4 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, ठीक है ना। लिखेंगे थोड़ा सा, किसी संख्या के अंत में 4 आ जाए, 4 आ जाए, तब ध्यान दीजिए, यही कंडीशन है यहीं से, तब उस संख्या का हम घात देखते हैं, तब उस संख्या की हम घात देखते हैं, पावर देखते हैं, ध्यान रहे, घात देखते हैं, ध्यान दीजिए, घात देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, घात देखते हैं, यदि घात सम है, यदि घात सम है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 आएगा। यदि घात सम है तो इकाई अंक 6 होगा, ठीक है। यदि घात विषम है, क्या है, विषम है, तो इकाई अंक 4 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और हाँ, ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि कौन सी डिफिनेशन लिखवा रहे हैं, किसी बुक में नहीं दिया है। ये देखिए क्या बताएं आपको, मैं समझने की चीज है, अगर आप अपने माइंड में बैठा लेंगे तो आप भी डिफिनेशन अपने तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो डिफिनेशन अपने से बनाई जाती है सिर्फ समझने के लिए, और आप लोगों को समझना है, ठीक है। यहाँ मैथ पढ़िए, मैथ को समझिए, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया। किसी संख्या के अंत में 4 आ जाए, यानी कि इकाई अंक पे अगर 4 आ जाए, उसकी कोई भी घात हो, ठीक है ना, तब उस संख्या की हम घात देखते हैं, तब उस संख्या की क्या देखते हैं, घात मतलब पावर देखते हैं। यदि घात सम है तो इकाई अंक 6 आएगा, यदि घात विषम है तो इकाई अंक 4 आएगा। अब सम विषम तो आपको आना चाहिए, संख्या सम क्या संख्या होती है, विषम क्या होती है। अगर नहीं आ रहा है तो आप पहला वीडियो जाके देखिए, जो पहला टॉपिक हमारा बना है, उसमें सब संख्याएं आपको बताई गई, क्या होता है सम विषम अभाज्य सहअभाज्य, सब संख्याएं बताई गई हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, अभी आपको इससे कोई मतलब नहीं, अगर नहीं आ रहा है छोड़िए, चलिए आप क्वेश्चन पे आइए, भी सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम कोई क्वेश्चन ले लिए, जैसे हमारा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखिएगा, 5324 की पावर 3212, ठीक है, में इकाई अंक बताइए, में इकाई अंक बताइए, में इकाई अंक बताइए। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ है क्या, देखिए अभी ध्यान से देखिए, कुछ नहीं, आपको समझ में खुद आ जाएगा। अभी हम लिखवाएं, थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाए होंगे तो सब समझ में आ जाएगा आपको कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, क्या हो, 4 हो, और उस संख्या की घात सम हो, तो इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आया। देखो अब यहाँ पे इसका इकाई अंक संख्या का कहेंगे सर जी 4 है, जब 4 है तो घात देखेंगे, और घात हम सम विषम कैसे पहचानेंगे, किसी संख्या के अंत में अगर 2 है, 0 है, तो ये कौन सी संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, आपको सब पढ़ाया गया है। देखिए अब ये घात क्या है, सम है, तो कहेंगे इस पूरे क्वेश्चन का इकाई अंक क्या आ गया, 6 आ गया, आराम से आंसर। समझ में आया, कोई ज्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, भैया समझ में आ गया ना। चलिए कोई बात नहीं, अब चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या क्वेश्चन कहता है, कुछ नहीं है। देखिए अभी हम ले लें
494, ठीक है। इसकी पावर हम बना देते हैं 321। तो कहेंगे इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए। कहेंगे गुरुजी हमारे बताए हैं कि अगर इकाई अंक किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और उसकी घात क्या हो गई, विषम है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे हमको आंसर लिख देना है, इसका इकाई अंक आ गया हमारा 4। बात खत्म, आंसर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे आप प्रैक्टिस सेट उठाइए जाके, आपको लाखों क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और आप लोग मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को ऐसे देखोगे, अरे ये तो पढ़े हैं, हटाओ इसको। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ेंगे सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में तो आ ही गया होगा। यही है, देखो 4 का इकाई अंक का रूल यही है। उतना जो पीछे लिखवाए है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपको बस समझना यही है। वो लिखवाए हैं कि एक नोट बना लीजिए आप लोग, हम अपने तरीके से लिखवाए हैं, आपको समझ में आ जाए कि आप लोग अपने तरीके से नोट बनाइए। किसी को अगर पढ़ाइए, किसी को बताइए, अपने तरीके से बताइए। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। अब देखिए अंक में आ जाइए। अंक में अब हम क्या पढ़ चुके हैं? कहें गुरुजी हम तो चारों पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? 4 को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारी कितनी संख्याएं बची हैं? कहेंगे कि 5 संख्याएं बची हैं, 2, 3, 7, 8, 9। यही जो 5 अंक हैं यही बचे हैं हमारे। तो कुछ नहीं करना, अब हम पढ़ते हैं, एक अंक और लेते हैं। देखिए 9 लेते हैं। क्या लेते हैं? 9। चलिए अब 9 के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस समझिए, ठीक है। लेकिन हमारा काम है लिखवाना, हम जरूर लिखवाएंगे, ठीक है। देखिए यदि किसी संख्या के अंत में 9 आए और उस संख्या की घात सम रहे तो इकाई अंक 1 होगा। तो इकाई अंक 1 होगा अगर घात सम रहेगी। यदि घात विषम हो तो इकाई अंक ध्यान दीजिएगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, 9 ही रहेगा। क्या रहेगा? 9। तो इकाई अंक क्या रहेगा? 9 ही रहेगा। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, यदि किसी संख्या के अंत में 9 आ जाए, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या आ जाए? 9 आ जाए, और उस संख्या की घात सम रहे तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। और अगर उस संख्या की घात क्या हो जाए? उस संख्या की घात विषम रहे तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 रहेगा। समझ में आया? कैसे 9 हो रहा है, 1 हो रहा है, कैसे 4 में 6 हो गया और 4 हो गया, उसको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। आपको कुछ नहीं करना। अगर हम जैसे 4 की पावर अगर हम सम कर दें, मान ले 2 कर दें, तो 2 का अगर हम पावर करेंगे तो क्या होगा? ये बताइए। कहेंगे कि 4 का ओवर क्या होता है? 16 होता है। क्या होता है? 16। तो अब बताइए 16 हो गया तो इसमें इकाई अंक क्या मिल गया? 6। यही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, 6। अगर हम 4 की पावर अगर 1 कर दें, विषम कर दें, तो ये बताइए इकाई अंक इसका क्या होगा? कहेंगे गुरुजी 4 होगा, क्योंकि 4 की पावर 1 रहेगी तो ये देखो 4 होगा। समझ में आया? कहेंगे अच्छा थोड़ा सा घटिया बढ़ा के देखिए, तो चलिए 4 की पावर अगर हम 3 कर दें तो 4 चौको 16 चौको 64। कहेंगे 64 आ गया, 64 आया हमारा, लेकिन 64 में भी हमारा क्या इकाई अंक है? 4 है। देखिए आया कि नहीं आया? ऐसे कितना भी बड़ी विषम संख्या रहेगी, लेकिन 4 का इकाई अंक क्या आएगा? 4 का अगर विषम संख्या है तो 4 का इकाई अंक हमारा देखिए 4 ही आएगा। अगर सम संख्या है तो 4 का इकाई हमारा अंक 6 आएगा। समझिए, अब आप लोग समझ गए बात को? आया समझ में? ऐसे ही 9 का भी निकालेंगे तो वही रूल, ऐसे ही लग रहा है और कुछ नहीं है। देखिए एंजॉय करके पढ़िए, मैथ है समझने की चीज, ठीक है। तो चलिए
ये आपको लिखवा दिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, लेकिन हाँ नोटबुक में जरूर लिखिएगा, कभी कभी भूल जाते हैं तो याद आ जाएगा, देखेंगे एक बार देख लेंगे तो याद आ जाएगा। चलिए इस पर अब क्वेश्चन एक कर लेते हैं, तो सब समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं आया उसको सब आ जाएगा। अभी देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक संख्या है हमारी, देखिए 3 4 5 6 9 आ गया, उसकी पावर है हमारी 5 3 2 1 है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 5 3 2 9 8 9 की पावर हमारी है 3 2 1 4। कहेंगे इसमें इकाई अंक बताइए, कहें गुरुजी तो हम अब्बन निकाल देंगे फटाक दे। कैसे निकाल देंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, आपको हम सब बता चुके हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उसकी घात क्या हो, विषम हो, यह क्या घात है बताइए, विषम है। कैसे पहचाने की विषम है बताइए, क्योंकि कहें गुरुजी इसके अंत में देखिए विषम संख्या इकाई अंक पे है तो विषम घात है, बस काम खत्म। अब यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, घात विषम हो, तो अभी आप पीछे लिखवाए हैं क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक, जब विषम रहेगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 9 ही होगा। ठीक, अगर इसमें भी घात विषम है लेकिन यहाँ पे क्या आ गई घात, अब इसमें देखिए इकाई संख्या का इकाई अंक क्या है, 9 है, और घात क्या है, सम है। सम की पहचान कैसे, किसी भी संख्या के अंत में अगर सम संख्या है तो वह सम संख्या रहेगी, तो इसकी घात क्या है, सम है। जब सम है तो अब बताइए, जब सम है तो 9 की घात अगर सम रहेगी तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, कहेंगे गुरुजी बताए हैं 1 आएगा। 1 क्या हमारा आ गया आंसर, बात खत्म। आपको समझ में आया, सभी लोग को समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इतने अच्छे से बताए हैं कि आप लोग बोलोगे ही नहीं कभी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आ जाइए अंक में, अब आ जाते हैं अंक में। तो हमारा अब क्या खत्म हो चुका है, हमारा 9 भी खत्म हो गया। कहें गुरुजी 0 1 5 6 4 9 हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जो हमारे अंक थे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे अभी अंक बचे हैं, 4 अंक बचे हैं। कौन कौन से, 2 3 7 और 8। क्या बचा है, 2 3 7 और 8 के बारे में चलिए पढ़ते हैं। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, देखिए और इसको जरूर लिखिएगा आप लोग, बिना लिखे इसको नहीं, ये बिना लिखे नहीं आएगा, आएगा तो जरूर एग्जाम्पल देखेंगे उसके बाद तो कहेंगे भाई क्या लिखें। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बस, देखिए यदि किसी संख्या के अंत में के अंत में 2 3 7 और 8 आ जाए, क्या आ जाए, 2 3 7 और 8 अंक आ जाए, अंक आ जाए। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे अब, ठीक है, अंक आ जाए तो घात में, तो संख्या की जो घात रहेगी उसमें बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो घात में 4 से भाग देकर 4 से भाग देकर 4 से भाग देकर शेष फल को उस संख्या की घात बनाकर सॉल्व करते हैं, बनाकर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है,
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अरे भैया ये सॉल्व का मतलब क्या होता है? हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं, बस यही, और कुछ नहीं है। सॉल्व का मतलब हल करते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगर ये समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, अभी आप क्वेश्चन जब करोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको ध्यान में रखिए कि यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 अंक आ जाएं तो घात में 4 से भाग देकर, चाहे घात सम हो चाहे विषम, उससे मतलब नहीं है। अगर ये इकाई अंक पे आ गए तो घात में 4 से भाग देंगे और जो शेष फल आएगा भाग देने पर उसको फिर संख्या का हम क्या बना देंगे? घात बना देंगे उसी शेष फल को। जब संख्या की घात बना देंगे शेषफल को, फिर उसको उसी के आधार पर सॉल्व कर देंगे, बस हमारा इकाई अंक ज्ञात हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है, आप बस घबरा रहे हैं। चलिए अभी सब समझ में आ जाएगा। कोई हम संख्या ले रहे हैं, जैसे लेते हैं 17 की पावर 231, 17 की पावर 231 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, बस आप क्वेश्चन को देखिए। अब क्या है? 17 क्या है हमारा? 17 की पावर कितनी है? 231 है। कहेंगे कि आप सर जी बताएं, अगर इकाई अंक पे हमारा 7 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे और क्या आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है, अगर इकाई अंक पे हमारे ये चारों में से कोई भी अंक आ जाए इकाई अंक पे, तो इसका रूल है कि इसकी जो घात रहेगी, इसकी घात में हम 4 से भाग देंगे और जो शेष फल आएगा उसको इस इकाई अंक का क्या बना देंगे? घात बना के उसको हम सॉल्व कर देंगे, बस यही है। तो अब कहें गुरुजी ये तो इतनी बड़ी संख्या है, इसमें 4 की भाग देंगे तो बहुत बड़ी टाइम लग जाएगा भाग देने में। कुछ नहीं करना, आपको सब में नहीं भाग देना है, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे, हमेशा याद रहे। किसमें देंगे? लास्ट के 2 डिजिट में सिर्फ भाग देंगे। 3 और 1 यानी इकाई और दहाई अंक रहेगा, कितनों बड़ी संख्या रहे इसकी उससे मतलब नहीं, लास्ट के 2 डिजिट में हम सिर्फ भाग देंगे, लास्ट के 2 अंक में हम 4 से भाग देंगे। तो चलिए 231 है तो हमें 231 से मतलब नहीं, हमें सिर्फ 31 से मतलब है। 31 में हम किसकी भाग देंगे? 4 की। देखिए अब 4 सते 28, 4 सते 28 हो गया हमारा 28। अब देखो 11 में से अगर 8 गया, 11 में से 8 गया तो कहेंगे गुरुजी 3 बच गया, हाई खत्म हो गया, यही ना, 11 में से 8 गया तो 3 बच गया। अब इसी शेष फल को हम क्या, ये आया हमारा क्या? शेष फल। शेष फल यही तो होता है ना, ये शेष फल हमारा आ गया। शेष फल कितना आया? 3। अब कहेंगे 3 आ गया जो, तो अब हम 17 की पावर 3 करें? नहीं, हमें इकाई अंक ज्ञात करना है ना। तो इस 17 में इकाई अंक क्या है? कहेंगे 7 है, यही 7 है ना। तो 7 की पावर हम सिर्फ लगा देंगे क्या, जो इकाई अंक आया है 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए 7 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आता है बताइए? 343। 343 आता है। कहेंगे अब तो 343 आ गया, लेकिन 343 में भी देखिए इकाई अंक क्या है? 343 में इकाई की जगह क्या है? कहेंगे कि 3 है। क्या है? इकाई अंक क्या है 343 में? इकाई अंक
343 में क्या है, 3 है, यही हमारा 3 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। घबराइए मत, बस ध्यान दीजिए। हम क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। संख्या हमारी दे दी कि 17 की पावर 231 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं किए हैं। ये जो हमारी पावर है इसमें हम 4 की भाग दे दिए। अब क्यों दिए हैं, क्योंकि अगर हमारा किसी भी संख्या के अंत में 7 आ जाए, 2 आ जाए और 8 आ जाए और या 3 आ जाए, तो इस संख्या के अंत में अगर हमारा इस सब आ गया ना, चारों संख्याओं में से कोई भी संख्या आ गई इकाई अंक पर और उसकी घात कुछ भी रहेगी, उससे मतलब नहीं, हम इकाई अंक में उस घात में 4 से हम भाग देंगे और जो शेषफल हमारा आएगा उस शेष फल को हम उसकी घात बना के उसको सॉल्व कर देंगे, बस वही है। तो देखिए 17 की पावर थी हमारी 231, 17 में इकाई अंक 7 है। अब देखिए इस 231 को हम क्या किए, 4 से भाग दे दिए तो हमारा शेषफल आ गया 3। जब 3 आया तो इस इकाई अंक 17 में 7 है तो 7 की पावर हम बना दिए 3, 3 और 7 का क्यूब क्या होता है, 343। 343 में इकाई अंक क्या है, कहेंगे कि क्या हमारा इकाई अंक बताइए, 3 इकाई अंक हो गया, वही आंसर हो गया। आया समझ में, अभी आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है, सब आएगा आपको, बस ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, अभी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे लिखते हैं 328, ठीक है, की पावर 5, 3, 2, 4, इतनी बड़ी पावर ले लिए। 328 की पावर 5, 3, 2 ले लिए। कहेंगे कि इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इसमें इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताना है, ठीक है ना। इकाई अंक हमें क्या करना है, बताना है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन देखिए यही दिया है, आपको हम क्या बताए हैं। अगर हम सबसे पहले संख्या का अंक देखेंगे, जो इकाई अंक है, संख्या का इकाई अंक 8 है। 8 का रूल हम जानते हैं कि जो जब 8 आ गया तो उसकी घात कुछ भी रहे, इसमें हमें 4 से भाग देनी है, और इसमें भी हमें 4 से किसमें भाग देनी है, सिर्फ 2 अंक में इसके, ठीक है। कितना है, 24 है, कितना है 24 में हम 4 की भाग दे देंगे। अब बताओ 4 छक 24, 24 कट गया हमारा। कहें गुरुजी ये तो कट गया, अरे कटा नहीं, एक अंक आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो अंक आ रहा है कि नहीं हमारा, 0 क्या है, एक अंक है ना। कहेंगे 0 आ गया, यही तो हमारा शेष फल आया, क्या आया, शेष फल आया, यही ना आया है, से कोई मतलब, इसीलिए तो क्वेश्चन लिखे, कोई मतलब नहीं, 0 आ गया तो आ गया। अब देखिए कहेंगे, आ जाइए क्वेश्चन पे, इसकी संख्या का इकाई अंक 8 है और इसको हम भाग जब दिए हैं, जब हम भाग दिए संख्या में, संख्या की घात में जब हम भाग दिए तो क्या आया हमारा शेषफल 0। इसको हम 0 बना दीजिए, इसकी पावर क्या लगा दीजिए, 0। जब इसकी पावर 0 लगाएंगे, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप लोग। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, घात अगर 0 है, तो उस संख्या का मान क्या होगा, अरे भैया क्या होगा, 1 होगा, यही तो हमारा आ जाएगा इकाई अंक, काम खत्म, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा अभी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए 5372 की पावर 6213 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ है कुछ नहीं है, बस ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में देखेंगे, इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 है तो 2 वाला रूल लगाइए, 2 3 7 8 वाला जो रूल है। और जब इसका इकाई अंक 2 आ गया तो हम घात में किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, और भी घात में किसमें, 2 डिजिट में हम भाग देंगे, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में जो 2 अंक रहेंगे, यानी कि 13 में हमें किसके भाग देनी है, 4 से। दे दीजिए 4 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना आ गया हमारा शेषफल, 1 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया, क्या आ गया, शेषफल आ गया। तो जब 1 आ गया तो हमें तो अब इसका इतनी बड़ी संख्या इससे मतलब नहीं है, हमें इकाई अंक लेना है। इसका इकाई अंक क्या है, 2, 2 की पावर हम क्या बना दे, 1, यही जो शेषफल आया 1,
अब इसको सॉल्व कर दें, 2 की पावर 1 रहेगी तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा 2, यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का इकाई अंक आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, 2 भी पढ़ चुके हैं, 3 भी पढ़ चुके हैं, 7 और 8 भी पढ़ चुके हैं। तो हमारे अब किसी भी संख्या के अंत में जितने अंकों की संख्या जो 10 होती है उसमें कोई भी अंक अगर संख्या के अंत में आ गया, ठीक है, उसका बोलते डिजिट अंक ज्ञात करने के लिए। तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, इतना तो हमें लग रहा है। अब फिलहाल हमें लग रहा है, आपकी बात तो अलग है, पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ठीक है, और पीछे का वीडियो जरूर देखिए, आप लोग प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप जाके पीछे का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि संख्या पद्धति बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाई नहीं समझाई गई है। ठीक है ना, चलिए, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।